Hello student, how are you? स्टूडेंट, आपने इंग्लिश प्रोज कक्षा 10 का पहला चैप्टर देखा था द इंचेंटेड पूल कल, और उसको रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इन्हीं चैप्टरों से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। और हम दूसरा पाठ लेकर के आज आपके सामने आएंगे। इंग्लिश प्रोज का ये दूसरा पाठ है कक्षा 10। पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड। इसके लेखक हैं जी एल फुएंटस। ए लेटर टू गॉड बहुत ही अच्छा पाठ है। इसके लेखक का नाम जी एल फुएंटस। तो स्टूडेंट, इसके पहले कि हम इस दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करें, उसके पहले हम पहले चैप्टर में बताए गए कुछ क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करा देते हैं कि किस प्रकार से यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में टच किए जाते हैं क्वेश्चन। पहला चैप्टर वहाँ पर सी राजगोपालाचारी का देखा था आप लोगों ने पिछले वीडियो में। चैप्टर 1 था द इंचेंटेड पूल। कोई भी चैप्टर हो, आपको यूपी बोर्ड में किस कैटेगरी से प्रश्न आते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने 9 के सिलेबस में देखा कि कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, उसी तरह सेम टू सेम यहाँ हाई स्कूल में भी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी दिए जाते हैं, आपको बस धैर्यपूर्वक करने हैं। देखिए, प्रोज का पोर्शन है। प्रोज में से आपको एक पैसेज दिया रहेगा कॉम्प्रहेंसिव, और इस पैसेज में से आपको कोई क्वेश्चन आंसर छांट करके लिखना होता है। 4 नंबर का आता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और दूसरा आता है 2 क्वेश्चंस दिया रहेगा लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उन 2 प्रश्नों में से आपको एक क्वेश्चन 60 वर्डों में लिखना है, सेलेक्ट करना है। यूपी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ये 4 नंबर का रहता है एक प्रश्न। और 3 क्वेश्चन आपके शार्ट दिए जाएंगे यूपी बोर्ड के परीक्षा में। 3 शार्ट क्वेश्चनों में से 2 शार्ट क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करना है, जो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। ये 4 नंबर के होंगे। और एक 4 नंबर का जो क्वेश्चंस आता है मैचिंग, जैसा कि आप लोगों ने 9 में देखा था। ये प्रोज का पोर्शन है। तो प्रोज से कुल मिलाकर के 16 अंक दिए जाते हैं आपके लिए, राइट। तो ये जो पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, इस चैप्टर के अंत में देखिए क्वेश्चंस आंसर दिए रखे हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से आप पढ़ें। पहले तो प्रश्नों के अर्थों को समझें कि प्रश्न बोल क्या रहा है, इसके बाद उसका जवाब देना सीखिए। रटंत प्रणाली यानी कि रिमेंबर, याद बार बार करना, भूलने की आदत। तो यादाश्त प्रणाली को छोड़िए, रटंत प्रणाली छोड़िए और प्रश्नों को समझिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों से संपर्क करें, मैसेज के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चंस जो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस आने की कोई पैसेज देगा और उसमें से क्वेश्चंस आंसर आपको छटना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप लोगों ने 9 में किया था। तो इन पैसेजों को अच्छे से कर ले जो बुक के लास्ट में है आपके, ठीक। तो पहला क्वेश्चन से जरूर रहता है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबोव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि इस जो ये दिया गया प्रस्तुत संदर्भ है, इसके पाठ का नाम और इसके आथर का नाम पूछ रहा है। आथर का नाम, राइटर, यहाँ देखिए लिखा है राइटर, राइटर ने। तो पता ही है आपको, द लेसन नेम इज इंचेंटेड पूल एंड द इंचेंटेड पूल एंड आथर नेम इज सी राजगोपालाचारी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से देखिए लिखा है व्हाट रिस्क्यूज ए मैन इन डेंजर।
माने मुसीबत के समय क्या चीज़ व्यक्ति का बचाव करता है, आपको बताया गया करेज। करेज। व्हाट इज, तीसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, तो हवा से तेज क्या होती है, माइंड। चौथा क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, यानी भूसे से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या चीज़ होता है, आपको बताया गया सारो स्ट्रिकेन हर्ट, यानी किसी के आत्मा को यदि गहरे से दुख पहुंच जाए तो यह सबसे बड़ा मुरझाया हुआ चीज़ होता है। और इस तरह का क्वेश्चन ये पाँचवा देखिए, पाँचवा दे रखा है कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीन्स, मैंने जिसका आशय इनका क्या लिखना है, समानार्थी शब्द लिखने हैं। जो नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इनका अर्थ लिखना है इंग्लिश में, सेव का और नॉलेज का। तो आपके उसी जो गद्यांश रहेगा इंग्लिश का, उसी में ये छिपे रहेंगे। सेव, सेव माने बचाना, यानी कि इस गद्यांश में आप लोगों ने पढ़ा था कि रेस्क्यूज माने होता है बचाव, सुरक्षा, और नॉलेज मीन्स विजडम, बुद्धि, ज्ञान। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करना है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टरों से, कई बार चैप्टरों को रिपीट कीजिए और इन लॉन्ग क्वेश्चनों को देने की कोशिश करिए। हूँ वाज युधिष्ठिर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। युधिष्ठिर वाज धर्मराज। वाई वाज ही इन एनएग्जिटी, क्यों परेशानी थी, क्यों चिंता थी, आपको पता ही है कि उसके भाई पानी की खोज में गए हुए थे और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ही डिड नॉट रिटर्न, नहीं लौटे, यही उसके चिंता का सबब है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप पढ़िएगा और इन प्रश्नों को बताइएगा। और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सहज क्वेश्चंस हैं अच्छे से। व्हाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ एच, पता ही है आपको यम एच का रूप क्यों लिया। ही वांटेड टू सी युधिष्ठिर एंड आल्सो टेस्ट हिम। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को दीजिएगा। ये देखिए मैचिंग है आपके सामने, मैचिंग करना है। प्रोसीड, अब लिस्ट ए है, लिस्ट बी है, इस तरह का एक मैचिंग आता है 4 नंबर को आपको परीक्षा में, यूपी बोर्ड में। तो अर्थ को समझते हुए इनका मैचिंग करिए। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना होता है। प्रोसीड का देखिए दिया है टू गो फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना, तो प्रोसीड का टू गो फॉरवर्ड, ठीक, प्रोसीड का टू गो फॉरवर्ड। और देखिए दूसरा सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स पवित्र होता है। अब इसमें देखेंगे यहाँ लिखा होली, होली मीन्स पवित्र। और देखिए रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स बचाव होता है, प्रोटेक्शन हो जाएगा। मॉर्न, मॉर्न माने होता है दुखी, सारो हो जाएगा। सील्ड, सील्ड, हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेस्क्यू, रेस्क्यू का आपका सेव होगा, सेव, सुरक्षा या बचाव। सील्ड, सील्ड का होगा आपका प्रोटेक्शन, रक्षा या कवच कह ले, कवच, सील्ड का प्रोटेक्शन, ठीक है। और रूइन माने होता है बर्बाद करना, नष्ट करना, तो इसका होगा डिस्ट्रॉय, ठीक, इसका होगा डिस्ट्रॉय। तो अगला ये मैचिंग है, देखिए एनेक्सिटी, एनेक्सिटी का देखिए कौन सा होगा। एनेक्सिटी माने होता है चिंता, डर, भय ये कह लें, तो ये होगा फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर, डर, भयावह, भविष्य के प्रति चिंता, ये। दूसरा देखिए रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स दिखाई देना, इसका होगा टू लुक। क्रीमिटेड, बर्न्ट होगा जलाना। स्कल्पचर, स्कल्पचर माने होता है शिल्पकारी करना। टू आर्ट, आर्ट टू कार्विंग, कार्विंग। तो ये मैचिंग है, इसको नोट कर ले, देख ले। अगला देखिए दिया है मिस्ट्री, मिस्ट्री माने रहस्य, गोपनीय भी होता है, इसका होगा सीक्रेट। एज माने होता है छोर, किनारा, इंड होगा।
फेमिलियर माने जाना पहचाना, नोन होगा। ग्रेविटी माने गंभीर, सीरियसनेस होगा। अगला देखिए यूनिक मीन्स होता है अनोखा, अनुपम, एक विशेष होता है। तो इसका होगा आपका बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ट्रूली का होता है वास्तविक में, सच्चाई में। रिलक्टेंट का नॉट विलिंग होगा। और पास्ट माने स्टॉप्ड, यानी रुक जाना। तो ये मैचिंग है, इसको कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से पहला चैप्टर समाप्त हुआ आपका, उसको कर लीजिएगा। हम एक बार पुनः रिवीजन करवाएंगे। और ये इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 2 है, ए लेटर टू गॉड। इसके लेखक का नाम याद रखिएगा, G.L. फुएंटेस हैं। और इसका सबसे पहले हम मीनिंग की तरफ चलेंगे।